हेलो गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स के बारे में। कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स रहते हैं जहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मेरा सेटअप है जिसको आप लाइव स्ट्रीम में देखते हैं कि क्यों मैं रिवर्सल ट्रेड्स नहीं लेता हूं। मैं आपको बोलता भी हूं कि मैं रिवर्सल ट्रेड्स नहीं करता और बहुत ही सिंपल रीज़न है। मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं और उसके साथ मैं डेटा को कंबाइन करता हूं, इसलिए मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हिट रेट, यानी कि अगर मैं 10 ट्रेड्स ले रहा हूँ तो उसमें से 8-9 का प्रॉफिट में जाना कंफर्म है। प्लस मैं एक स्कैल्पर भी हूं तो कुछ मैं पॉइंट्स देख लेता हूं, लेट्स से 10-15 पॉइंट्स, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाता हूं। अगर वो हिट होता है मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट, मैं वापस, अगर वो नीचे गिरता है तो वापस मैं उसको ऐड करता हूं अगर डेटा सेम रहता है तो। ये मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, आप लाइव ट्रेड में देखते भी हैं। चलिए बताता हूं मैं आपको। तो मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ पे अगर मेरे मोबाइल पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा मे भी आपको यहाँ पे कुछ राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, राइट। यहाँ पे आपको राउंडिंग बॉटम दिखेगा, बहुत लोग इसको ट्रेड भी करेंगे। ब्रश टूल नहीं है मेरे पास। देखिए यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है, मैं फ्यूचर्स का चार्ट देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का जो एनालिसिस होता है वो परफेक्ट होता है। मैं भी आपको यहाँ पे दिखेगा भाई निफ्टी तो ऊपर जा रहा है और मैं भी आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉटम दिखे। अभी एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है और सिंपल सा कैंडलस्टिक आपका और वॉल्यूम, मतलब सिंपल सा प्राइस एक्शन है। लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे, क्यों मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, और इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेड्स भी मिस होते हैं। लेकिन जो कैप्चर होते हैं वो एक उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि मैं उसको होल्ड कर सकूँ या फिर अगर आप स्कैल्प करें तो उसी डायरेक्शन में रह सकूँ। मैंने बार बार बोला कि मैं ऐसे रिवर्सल, मेरा जो सेटअप है वो ऐसे रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जाएंगे और देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए अभी भी आपके नीचे है, इसलिए मेरा जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम करते हैं तो यहाँ पे ये मे भी ये एक्टिवेट ना हो क्योंकि अभी भी ये मेरे सेटअप के नीचे है। ये जो नीचे से एक रिवर्सल आया है, मैंने इसको मिस कर दिया। अब बहुत लोगों ने कहा सर आपने इसको मिस कर दिया, मे भी आपने 30-40 पॉइंट्स मिस कर दिया। मैं मिस करने के लिए रेडी हूं अगर मुझे बार बार प्रॉफिट होता है, राइट। अगर मेरा पीएनएल को मैं ग्रीन देखना चाहता हूं तो मैं कुछ पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरा माइंडसेट परफेक्ट होना चाहिए। मैं एक ट्रेडर भी हूं और मैं आपके सामने वीडियोस बनाता हूं, बहुत काम रहते हैं मुझे। क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड पे खेलता नहीं हूँ, राइट। मेरे को बहुत सारे काम रहते हैं। मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को कम ही प्रॉफिट हो, 1:1 ही मिले लेकिन प्रॉफिट हो। मेरे को बस यही, देखिए ये मेरा एम है कि प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। 1:1 ही मिले लेकिन मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। मेरा जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत लोगों को ये सूट नहीं करेगा कि मैं भी वो बॉटम पे बाई करना चाहते हैं कि भाई लो का स्टॉप लगाया और यहाँ पे हमने बाई किया। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर डेटा नेगेटिव है जो भी है राइट नाउ, तो वहाँ पे आप में भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और इसकी वजह से मेरा साइकोलॉजी खराब हो सकता है, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो हाईली एक्यूरेट होते हैं और 1:1 रिस्क वहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ। इसलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए, ये तो प्राइस एक्शन है कि भाई प्राइस एक्शन तो यहाँ पे रिवर्सल के साइंस दे रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी साइडवेज है, बस निफ्टी बुलिश है, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे सी बाई नहीं करूँगा। डेटा में और भी बहुत कुछ आता है, एक तो ऑप्शन डेटा है। यहाँ पे देखेंगे तो विक्स थोड़ा सा 3% 2% अप है। मैं चाहूँगा कि विक्स भी थोड़ा सा कूल ऑफ हो, जो थोड़ा सा हो रहा है। डेटा चेंज हो रहा है, जब तक ये चेंज नहीं होता तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। डेटा एक लीडिंग इंडिकेटर है, इसलिए दोस्तों पहले मैं डेटा देखता हूँ फिर मैं प्राइस देखता हूँ, राइट। या फिर आप दोनों को साथ में देख सकते हैं 50-50। जो मेरा स्कैल्पिंग सेटअप्स हैं वो डेटा पे बेस्ड है। कुछ सेटअप्स को छोड़ दें, जैसे सीपीआर को छोड़ दें या फिर प्राइस एक्शन को छोड़ दें, तो मोस्ट ऑफ द सेटअप्स डेटा पे बेस्ड है कि आप डेटा देख के थोड़ा सा ट्रेडिंग करो। डेटा देखने के लिए मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, OI-Pulse यूज़ करता हूँ। इनका मोबाइल ऐप है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी डेटा कुछ राइट नाउ कॉल राइटिंग वहीं की वहीं है, कब से 1 बजे से लेकर अभी तक ये 5 लाख के ही, 5 करोड़ के ही अराउंड है निफ्टी में, राइट। कॉल राइटिंग इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा और सेलिंग हो नहीं रही है, मे बी मार्केट साइडवेज हो रहा है। पुट राइटिंग धीरे धीरे आ रही है और भी साइडवेज हो रहा है। लेकिन अगर मुझे कॉल साइड में जाना है तो ये पुट राइटिंग बिल्कुल रिवर्स होना चाहिए कॉल राइटिंग है, यानी कि 5 करोड़ ऐसे होना चाहिए। आप समझ गए, यहाँ पे 5 करोड़ है तो यहाँ पे भी कम से कम 7 करोड़ होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 2 करोड़ है तो यहाँ पे 3। ये थोड़ा सा एडवांस है, राइट। ट्रेंडिंग में बहुत लोग को नहीं पता है, आप इसके वीडियो सर्च कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे बैंक निफ्टी मुझे वही चाहिए कि भाई ये थोड़ा सा रिवर्सल हो, राइट। यहाँ पे जो ये इतनी दूर है, ये पास होना चाहिए या फिर ये इन्वर्स, मतलब नीचे होना चाहिए कॉल साइड जाने के लिए। मैं भी आपको ये ना समझे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने OI-Pulse का पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। मैं डेटा देखता हूँ दोस्तों, और बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। OI एनालिसिस होता है, किसी स्ट्राइक प्राइस का आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए OI एनालिसिस होता है। लेट्स से 44,000 का एक रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आपको 44,000 पे क्लिक करना है, यहाँ पे 60 मिनट्स क्लिक करना है और इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मे भी कॉल वाई धीरे धीरे कम हो रहा है। 44,000 में भी अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज पुट राइटिंग आ रही है।
तो मे भी उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ना हो, राइट। तो इस तरह से मैं डेटा देखता हूँ ताकि मैं पता कर सकूँ कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, एक ऐसा स्कैल्प पर ऐसा ऑप्शन बायर, क्या वो बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, क्या मुझे वहाँ पे कॉन्फिडेंस होगा होल्ड करने का, क्या मैं घबराऊंगा कि नहीं। सो एक कॉन्फिडेंस आता है जो बहुत ही ज़रूरी है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि आप थीटा के अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट। बेसिकली आपके पास थीटा डीके का एडवांटेज नहीं है, तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होना, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए और मोमेंटम भी आना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं ये यूज़ करता हूँ डेटा। तो एक सिंपल सा रीज़न है कि क्यों मैं डेटा और प्राइसिंग को यूज़ करता हूँ और कैसे आप अपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो मैं इसको प्ले करूँगा, ब्रेकआउट आएगा तो उसको मैं प्ले नहीं करूँगा। सिंपल सा है कि अगर डेटा पॉजिटिव होता है तो सारे बुलिश पैटर्न्स को प्ले कीजिए, अगर डेटा बेरिश होता है तो सारे बेरिश पैटर्न्स को प्ले कीजिए, अगर डेटा बेरिश है सारे बुलिश पैटर्न्स को इग्नोर कीजिए, डेटा बुलिश है तो सारे बेरिश पैटर्न्स को इग्नोर कीजिए। सिंपल सा सेटअप है, बहुत ही सिंपल सेटअप है, राइट। सो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ओआईपीएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा टूल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा ही टूल है। भले आप मेरा कूपन कोड यूज़ ना करो, आपको 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो एक अच्छा खासा टूल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।